तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लोक अदालत जो चल रही है ये पिछले प्री सेशन जो हमारी लोक अदालत की है पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं जी सर। और आज हमारी 4वीं कौमी लोक अदालत है जो कि पूरे मुल्क में मुनक्कद हो रही है। उसी के सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी लोक अदालत मुनक्कद की जी सर। जिसका इनाग्रेशन आज सुबह हमारे चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर ताहिर खुर्शीद राना साहब ने की। जी सर। इस लोक अदालत के सिलसिले में हमने ज़िला अनंतनाग में कुल 10 बेंचेस बनाए हुए हैं जी, जिसमें से 5 बेंचेस हमने ज़िला अनंतनाग की जो कोर्ट है यहाँ पे बनाए हुए हैं और 5 जो बेंचेस हैं वो हमने मुफस्सलात कोर्ट्स में बनाई हुई हैं जी सर। जिनमें सब जज कोर्ट बिजबिहाड़ा, सब जज कोर्ट वाइलू, मुंसिफ कोर्ट डूरू, मुंसिफ कोर्ट शांगस और मुंसिफ कोर्ट अशमुका में बनाई हुई है। इस लोक अदालत के लिए हमने कुल 2000 केसेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं जी सर। जो कि इन 10 बेंचेस में आज उठाए जाएंगे जी। जहाँ पे फ्रीकैन को सुन के उनकी मुश्किलात का या उनके तनाज़ुम का अजारा किया जाएगा। मौके पे ही उनका अजारा। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। इस लोक अदालत में हमने सिविल मुकदमात जो होते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, मैक्ट क्लेम्स होती हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे ट्रैफिक चालान्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होती हैं और वाटर बिल्स होती हैं। उसके अलावा प्री लिटिगेशन मैटर्स भी होते हैं और बैंक रिकवरी केसेस होते हैं। वो हमने सारे मुकदमात इनमें उठाए जिनमें हमने फ्रीकैन को सुना, जिनमें आम लोग भी शामिल थे और सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे आए थे, बैंक वगैरह की तरफ से भी नुमाइंदे आए थे। हमने वो केसेस उठाए और उनका हम निपटारा कर रहे हैं। सर अभी तक कितने केसेस का अजाला हुआ और कितने केसेस अभी तक पेंडिंग है? फिगर्स अभी पूरे नहीं मिले हैं। कुल हमने 2000 केसेस रखे थे। आज शाम तक हमको पता चलेगा उनमें से कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए और कितने केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हुए। जी देखिए, हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम है केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। जी सर। केसेस का निपटारा होने में कोर्ट्स में काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अमल में लाया गया है जिसका एक हिस्सा लोक अदालत है। लोक अदालत का मतलब होता है कि लोगों आवाम की अदालत है, लोगों की अदालत जी, बिल्कुल। जहाँ पे हम दोनों फ्रीकैन को बिठाते हैं, उनके जो तनाज़ात होते हैं, उनकी नाराज़गियाँ होती हैं, हम एक ब्रिज बनते हैं, उनके सालसी करके हम इफ़हाम व तफ़हीम से उनके मामले हल करते हैं। मेरा नाम है परवेज़ मेहदी खान, पेशे से मैं वकील हूँ। आज जो लोक अदालत मुनक़्क़द हुई इसके वसाइल ज़रिए से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा, जैसे कि इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए मसले मसाइल लोगों के हल हुए। किसी का ज़मीन का मसला था, इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए हल हुआ। किसी का बिजली फ़ीस की निस्बत कोई शिकायत थी, इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए उसकी बिजली फ़ीस में कमी वाक़ा हुई। किसी का मैक्ट क्लेम का मसला था, कुछ कंपनसेशन का मसला था, इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए मसला होना। किसी का लेन देन का मसला था, कारोबारी मसला था, उसको कुछ हद तक माफ़ किया देने वाले ने, जिसको कर्ज़ा दिया है और कर्ज़ा दहिंदा को कुछ हद तक माफ़ भी हुआ कर्ज़ा। तो एज एन एडवोकेट क्या मैसेज रहेगी आपकी लोगों के लिए, लोग खासकर लोग अदालत को सरकार को और अदालत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए, गाँव-गाँव जाना चाहिए, लोगों को बाखबर करना चाहिए और लोगों में शऊर पैदा हो जाए कि इफ़हाम तफ़हीम के मसाइल हल, ताकि उनकी जो आपस रंजिश होती है मुकदमेबाजी में वो कम हो जाए और आपस में वो एक साथ मिल बैठ के हमसायगी में रहेंगे, एक साथ चल के। तो एज एन एडवोकेट आपने कोई केस अपना हाजिर किया? हमारे 2-4 केसेस थे। एक केस में भी तस्बिया हो रहा है और मैक्ट क्लेम का है वो जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा अभी उसमें मसला। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट मुज़म्मिल है और मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पे चौथी लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत हुई जिसमें कि बहुत सारे केसेस डिसाइड हुए, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, मैट्रिमोनियल के रिलेटेड, ट्रैफिक चालान या दूसरे चालान जो थे कंप्रोमाइज़ हुए। और मेरे हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव है। साल में 2-3 बार ये होनी चाहिए। लोगों को इसमें सुविधा पहुंचती है, लोगों को इससे आसाइश पहुंचती है। आज मेरे हिसाब से 6-7 महीनों के बाद ये वाली लोक अदालत शुरू हुई, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली ये होती रहेंगी तो जो बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है लोक अदालत को लेकर, जिसमें कि फौरी तौर पर फैसले होते हैं। तो क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? देखिए, लोक अदालत जो है इस पे अगर ज़्यादा थोड़ा एडवर्टाइज़ किया जाए पब्लिकली, अगर इसको और मेरे हिसाब से अगर पेपर्स वगैरह सोशल मीडिया पे भी इसको हाईलाइट किया जाए
तो उससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी न्यूज़ पहुँचेगी और ये फ़ायदा है लोगों के लिए। जब जब लोक अदालत हो, अगर आपके कुछ भी केसेस है तो इसमें डालिए, इसमें फ़ैसले तुरंत होते हैं और उधर पे ही होते हैं। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजीबुर रहमान, मैं पेशे से वकालत कर रहा हूँ और आज यहाँ पर नेशनल लोक अदालत मुनक्कद हुई तो बहुत सारे केसेस दिए गए, मुख्तलिफ बेंचेस जैसा डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज साहब ने फ्रेम किए थे, क्योंकि वो चेयरमैन डलसा भी है, तो मुख्तलिफ लेवल के केस थे, मैट्रिमोनियल केसेस थे, सिविल केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे और मिलजुल के जो रिज़ल्ट्स इस वक्त तक आ रहे हैं, बहुत केसेस का समझौता हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और एक मस्बत अंदाज़े से काम हो रहा है इसमें। जी, एक लोक अदालत सिस्टम जो है ये इस वक्त एक कम्पैक्ट सिस्टम बनते जा रहा है और इस जुडिशल सिस्टम का एक मजबूत हिस्सा तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो ख़ास तौर जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनमें जो निपटारा होता है वो पार्टीज़ के हक़ में होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कोशिश होती है हर लिहाज से कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो बच जाए, जो बच्चों के मतलब मसाइल होते हैं गार्डियन के या और ऐसे कुछ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है ताकि जो एक इंसान है उनकी सोच में पॉजिटिविटी पैदा हो जाए और उसी डगर पे जाके जयसामान की भी कोशिश होती है कि मसले की कोई असल जो जड़ है उसको पकड़कर इसी ठोस फैसले पे इसका हल निकल आए। बिल्कुल ये तो एक ज़रूरी अमल इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें अगर एक लोक अदालत सिस्टम तो है, इसको एक मुस्तकिल शक्ल देने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मीडिएटर्स जो है जो मीडिएशन करते हैं, क्योंकि इसका असल मकसद है मीडिएशन का, इसका रोल बनता है, इसका रोल बनता है रिकन्सिलिएशन का रोल बनता है इसका, या सेटलमेंट का रोल बनता है। जो ट्रेड मीडिएटर्स है उनको अगर इस सिस्टम को फाल बनाने के लिए उनकी एक मुस्तकिल बुनियादों पे इस इदारे के अंदर पोजीशन कायम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि ये डेली बेसिस पे उनके पास केसेस आ जाए, उनका वो मीडिएशन करे और वो मीडिएशन में जो प्रोसेस मस्बत रिज़ल्ट सामने इस वक्त तक आ रहे हैं, तो ये एक सबस्टिट्यूट बन सकता है। तो इस लिहाज से इनको असल में जो लोक अदालत सिस्टम है इनमें इसको एक फाल बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मीडिएटर्स की एडजस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि एक सिस्टमेटिकली ये प्रोसेस आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू।